अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। आलमी मईशत के अंदर जिस तरीके से बदलते हुए असरात सामने आ रहे हैं, उससे यही पेश ख़ैमा लगाया जाता है कि एक बार फिर शायद आलमी मईशतों के अंदर एक बहरान किसी कैफियत पैदा होना शुरू हो जाए। जी हाँ, यकीनन अगर हम बात कर रहे हैं इस वक्त तो आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान बढ़ती हुई कशीदा सूरत हाल के हवाले से। एक जानिब कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अभी तक अपनी लपेट से बाहर नहीं निकलने दिया है, वहीं पर दूसरी जानिब आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान बढ़ती हुई कशीदा सूरत हाल और जंगी पेशरफ्त के अंदर जंगी पेशरफ्त जो होती हुई दिखाई दे रही है, इससे एक बहुत बड़ी तशवीश की लहर दोबारा पूरी दुनिया के अंदर सर उठाने लग गई है। इसी के पेश नज़र अगर हम बात करें तो पाकिस्तान अपना जो है तमाम मौक़िफ़ या तमाम सपोर्ट जो है वो आज़रबाईजान के साथ रखता है। पाकिस्तान आज़रबाईजान के लिए जो है वो अपनी तकरीबन जितनी भी इस वक्त सपोर्ट है या जितनी भी इमदाद के ऊपर बात कर रहा है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का जो है वो सपोर्ट आज़रबाईजान की जानिब है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की भी आज़रबाईजान को सपोर्ट के ऊपर है और भारत भी आज़रबाईजान के साथ सपोर्ट पर खड़ा हुआ है। एक जानिब बढ़ती हुई कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र आर्मीनिया के अंदर जो है वो लॉकडाउन कर दिया गया है प्रॉपर तरीके से और मार्शल लॉ का निफाज भी कर दिया गया है। कि सारे कुछ अहम उमूर हैं जिसकी वजह से आलमी मईशतों के अंदर बढ़ती हुई कशीदा सूरत हाल जो है वो एक बार फिर एक अलार्मिंग सिचुएशन दे रही है, एक बार फिर जो एक तशवीशनाक सूरत हाल का पेश खैमा दे रही है कि अगर इसी तरीके से आने वाले दिनों के अंदर ये जंगी सूरत हाल आगे बढ़ेगी तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि इससे कबल जो है अमेरिका और चाइना के दरमियान भी बढ़ती हुई कशीदा सूरत हाल को एक मौका मिलेगा ताकि वो आगे बढ़ सके। तो ये उम्मीद ये करते हैं कि जिस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं इसको इस तरीके से ना बढ़ना चाहिए और आलमी ममालिक के दरमियान इस बात के ऊपर बात भी हो रही है किस तरीके से इस तशवीशनाक सूरत हाल को ख़त्म किया जाए या इसको मेल्ट डाउन किया जाए। तो ये कुछ सूरत हाल है जिसकी वजह से हमने देखा कि आलमी मईशतों के अंदर एक बार फिर आता हुआ बहरान जो है वो तेज़ी पकड़ रहा है और इस तेज़ी पकड़ने की वजह से जो है आलमी मईशतों के अंदर एक बड़ी सी तशवीशनाक के सूरत हाल पैदा होती चली जा रही है। इसी के हवाले से हम बात करें कि आलमी मार्केट्स के अंदर इस वक्त रेट्स क्या चल रहे हैं। आलमी मार्केट्स के अंदर इस वक्त अगर हम देखें तो रेट्स इस वक्त अपने आप को रेंज बाउंड रखे हुए हैं। यानी हम गोल्ड के हवाले से बात करते हैं तो गोल्ड इस वक्त तकरीबन $2 प्लस होने के बाद $1868 पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन $0.189 प्लस होने के बाद $23.27 पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। अगर हम ऑयल के हवाले से बात करते हैं तो क्रूड तकरीबन 10 सेंट्स प्लस होने के बाद $40.35 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन 0.04 सेंट्स प्लस होने के बाद $42.45 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। तो मजमूई तौर पे ऑयल और गोल्ड के अंदर इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर ऐसा कोई प्रेशर अभी देखने में नहीं आया है, मगर जैसा कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान बढ़ती हुई कशीदा सूरत हाल ने एक बार फिर आलमी बरादरी को एक जगह मुत्तफिक कर दिया है और किस तरीके से इसके ऊपर जंग बंदी की सूरत हाल के ऊपर बात की जा रही है। मगर दूसरी जानिब तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि अगर इसके अंदर कहीं कोई अपोजिशन होती है या कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है तो ऐसा ना हो कि इस पेश नज़र कोई दूसरे ममालिक के दरमियान भी ऐसे कशीदा सूरत हाल पैदा हो जाए। उम्मीद ये करते हैं कि ऐसा ना हो, मगर फिर भी इस वक्त जो ये कशीदा सूरत हाल पैदा हुई है ये एक बहुत ही बड़ा लम्हा फ़िक्र है पूरी दुनिया के लिए। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से तो पाकिस्तान की मईशत के अंदर भी जो एक बढ़ता हुआ रुझान हमको आता हुआ दिखाई दे रहा है FATF की वजह से भी यहाँ पे और सियासी मंजरनामे के अंदर तब्दीली होती हुई दिखाई दे रही है। तो उसकी वजह से डोमेस्टिक लेवल्स के ऊपर पाकिस्तान में काफ़ी प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के पेश नज़र अगर हम बात करें कि मुल्की मईशत के अंदर जो हमने बात की थी पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर जो इतनी हमारे को जो आदाद शुमार में बेहतरी आती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो टैक्स के नंबर हों, चाहे वो करंट अकाउंट्स के नंबर हों, चाहे वो ट्रेड्स के नंबर हों, तमाम आदाद शुमार में हमको कदर बेहतरी होती हुई दिखाई दे रही है। मगर दूसरी जानिब जो हम बार बार अपने न्यूज़ के अंदर ये कहते रहते हैं कि इस बेहतरी के असरात उस वक्त तक पाकिस्तान की मईशत के ऊपर प्रॉपर तौर से नहीं दिखाई देंगे जब तक कि पाकिस्तान के रुपए की कदर बेहतर होना ना शुरू हो जाए। यानी पाकिस्तान अगर हम लगभग बात करते हैं कि इन 2-2.5 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर रुपए की कदर ने तकरीबन 60 से 70% के करीब अपने डिक्लाइन किया है। एवरेज बेसिस पर देखें तो 40 से 55% का डिक्लाइन देखने में आया है पाकिस्तान में रुपये की कदर के अंदर। गर्चे कुछ माह पहले पाकिस्तान के रुपए ने अपनी कदर को बेहतर
करते हुए डॉलर के मुकाबले में 150 रुपये 152 रुपये तक के आ गया था। मगर वहीं पर दूसरी जानिब IMF की जानिब से जो मार्केट फोर्सेस के तहत डॉलर का तयन करना है, उसके तहत फिर वापस डॉलर जो है वो स्ट्रेच्ड आउट करके 166 से 168 के दरमियान ट्रेड हो रहा है। ये एक सतम ज़रीफ़ी तो पाकिस्तान के ऊपर थी ही कि हमारे मुल्क के अंदर इतनी डेवलपमेंट के बावजूद भी जो है रुपया अपनी कदर खोता जा रहा है। वहीं पर दूसरी जानिब जो एक बड़ी डेवलपमेंट ये पेशरफ थी पाकिस्तान के अंदर, बल्कि आलमी लेवल्स के ऊपर, वो ये कि जो अफ़गानी करेंसी है वो भी पाकिस्तान रुपए के मुकाबले में 2 रुपये 16 पैसे के ऊपर ट्रेड हो रही है। अगर हम इंडियन करेंसी का मवाजना करें तो इंडियन करेंसी भी तकरीबन 2 रुपये 25 से 26 पैसे के दरमियान ट्रेड हो रही है, और बंगाली टका जो है वो भी तकरीबन 2 रुपये के लगभग पाकिस्तान के रुपए के मुकाबले में ट्रेड हो रहा है। तो ये जो पाकिस्तान के नेबर्स ममालिक है या पाकिस्तान के जो पड़ोसी ममालिक हैं, जिसमें इंडिया है, बांग्लादेश है और अफगानिस्तान है, इनकी करेंसी के अंदर भी स्टेबिलिटी आना, जबकि पाकिस्तान की करेंसी मुसलसल अपनी कदर खोती जा रही है। गर्चे वो एक लेवल के ऊपर आके सस्टेन ज़रूर कर रही है 166 से 168 के दरमियान, मगर इसको जो है सस्टेन करने के लिए मज़ीद जो है वो इसमें डेवलपमेंट करनी होगी। वहीं पर दूसरी जानिब IMF के जो इजलास है पाकिस्तान के साथ, इस वक्त अभी मुज़ाकरात जारी हैं, जिसमें IMF बज़िद है कि पाकिस्तान में दी जाने वाली जितनी भी सब्सिडीज़ हैं उनको ख़त्म किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ यानी बिजली के नरखों में इजाफा किया जाए, और साथ ही साथ करेंसी एक्सचेंज रेट को जो है वो फ्री फ्लोट के ऊपर रखा जाए, यानी मार्केट फोर्सेस इसको डिटरमाइन करें। ये सारी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अभी मुज़ाकरात कर रही है, जिसका पहला जो राउंड है वो बेनतीजा साबित हुआ है, बेसूद साबित हुआ है। मगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि हर दफ़ा जब IMF के साथ मुज़ाकरात होते हैं तो IMF इन पॉइंट्स को बड़ा हाईलाइट करता है, उसके ऊपर बात करता है, मगर गवर्नमेंट की भरपूर कोशिश है कि इनके ऊपर मुज़ाकरात को कामयाब बनाया जाए। और जो तीसरी किस्त IMF की जानिब से रिलीज़ की जाने वाली है पाकिस्तान के मद में, जो कि 455 मिलियन US डॉलर की होती है, उसको रिलीज़ करवाया जाए। मगर अगर ये डेडलॉक बरकरार रहता है और IMF इसके ऊपर बज़द रहता है कि जो भी उसकी शराइत हैं उसको बर वक्त माना जाए, तो फिर ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी तशवीशकुन सूरत हाल पैदा हो सकती है कि अगर IMF की जानिब से सपोर्ट नहीं मिलती तो पाकिस्तान की मईशत को जो है वो एक जब रनिंग मईशत में आ गई है। पहले जब बात करते हैं कि जब IMF की सेकंड रिव्यू कंप्लीट होकर पाकिस्तान की जो किस्त रिलीज़ हुई थी, उस वक्त कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान की मईशत के अंदर कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल हो गई थी। मगर अब जैसे कि कारोबारी ज़िंदगी अपने लेवल्स के ऊपर आ रही है, तो अब पाकिस्तान को इन सारी चीज़ों असिस्टेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक ने अपनी 450 मिलियन US डॉलर की असिस्टेंस फराहम की है पाकिस्तान में एनर्जी, लो कॉस्ट एनर्जी के मद के अंदर। मगर जो IMF के साथ मुआहदा हुआ है पाकिस्तान को, उसके ऊपर भी पाकिस्तान ने काम करना होगा। सबसे बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान ने अपना करना है वो ये कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के साथ साथ अपने रुपए की कदर भी बढ़ानी है। वरना जब तक कि जो मॉनेटरी बेसिस है, यानी जिसकी बेसिस पे पूरा कारोबार होता है, अगर वही अपनी कदर खोता चला जाएगा तो कारोबार में कितनी भी डेवलपमेंट हम कर लें, हम अपने कारोबार की डेवलपमेंट को मेजर्स या किसी भी पैरामीटर के तहत प्रॉपरली तौर पर मेजर्स नहीं कर सकते। महंगाई के अगर यही सूरत हाल बरकरार रहती है तो महंगाई का एक बहुत बड़ा अंदिया दिया जा सकता है, और इन्फ्लेशनरी जो गैप आया हुआ है वो भी एक काफ़ी हद तक के मुतासर कर सकता है चीज़ों को। तो ये सूरत हाल है कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के अंदर उन पर भी ज़्यादा फोकस किया जाए कि जो ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसके तहत हमारी करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट हो। एक जानिब तो हम देखें कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजे जाने वाली तरसीलात ज़र ने काफ़ी इम्पैक्ट डाला है हमारे करंट अकाउंट को सरप्लस में लाने के लिए, इसके खसारे को ख़त्म करने के लिए। मगर ये एक पार्शियल लेवल या टेम्परेरी लेवल के ऊपर है, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट आ तो ज़रूर रहा है, मगर मुस्तकिल ये शायद ना आ पाए। तो इसको मुस्तकिल बनाने के लिए हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के ऊपर काम करना होगा। पाकिस्तान के अंदर जो कंप्लायंसेस के ऊपर काम हो रहा है, इसके अंदर भी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको भी मराहते देने, ये नहीं कह रहे हम कि टैक्स रिलीफ दे दें या उनको बेनिफिट्स दे दें, मगर उनकी जो इस वक्त इस्तिलाहात हो रही हैं उसके अंदर उनको भी बोर्ड के ऊपर ला के और उनको असिस्टेंस फराहम की जाए। यानी हम बात करें तो जैसे अगर कस्टम का सिस्टम है उसको भी रेगुलेट करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स के दरमियान जो पूरे सिस्टम्स बने हुए हैं उसके अंदर भी आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। देखिए, टैक्स तो आम आवाम दे ही रही है शुरू से, यानी किसी ना किसी मद में इनडायरेक्ट टैक्स तो आवाम का जो है डिडक्ट होता ही है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन को लोड करते
सकते हों, चाहे वो किसी भी सूरत से, बल्कि गवर्नमेंट का इसके अंदर इनडायरेक्टली एक देखा जाए तो डॉक्यूमेंटेड नहीं होती ये बात। बिल्कुल वजह है कि हमारे इकोनॉमी डॉक्यूमेंट नहीं होती। डॉक्यूमेंट होना चाहिए हमारी इकोनॉमी को, मगर अगर डॉक्यूमेंटेड होती है तो फिर इसके रिफंड भी क्लेम होते हैं सारी चीज़ों के। अभी जब तक डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो हमारा हर सारिफिन, जैसे कि हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में बात की थी कि 8 करोड़ से ऊपर लोग जो हैं वो इस वक्त आईटी या आईटी इनेबल सर्विस से जो है वो वाबस्ता हैं किसी ना किसी तरीके से। तो जब वो सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट उनका इनडायरेक्ट टैक्स जो कट रहा है। तो ये जो टैक्स कट रहा है इसके बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट को एक पूरा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि गवर्नमेंट पब्लिक टैक्स देना चाहती है, मगर उनकी शराइत ये होती है कि उनको हैरेस नहीं किया जाए, सिस्टम को जो है वो बासहूलत बनाया जाए। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काम करना होगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्र है कि जब तक उस यूनिट की यानी पैसे की कदर हमारी बेहतर नहीं होगी, जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उसका जो आपका रिजल्ट्स है या आउटकम है उसको हम जो है किसी भी पैरामीटर में तोल नहीं सकते। तो रुपए की कदर को बेहतर करने के लिए इक़दाम करने होंगे। अगर हम आज इसके ऊपर सोचते हैं तो इसमें कुछ टाइम ज़रूर दरकार होगा, मगर उस वक्त कम से कम एटलीस्ट हम इसको सोचना तो शुरू करें इन चीज़ों के ऊपर। सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन से काम नहीं हो जाएगा या सिर्फ या हम इंडस्ट्री लगा के या लोगों को रोज़गार के मौके फराहम कर दें, मगर अगर उनके पास जो पैसा वो अर्न कर रहे हैं अगर उसकी मालियत या उसकी वैल्यू डिक्लाइन होती चली जाएगी तो वो किस तरीके से ये इंडस्ट्री का क्या फ़ायदा होगा कि वो इंडस्ट्री जो है प्रॉस्पर करे। तो इंडस्ट्री ज़रूर लगाएं, इसके ऊपर कंप्लाइंसेस के ऊपर भी काम करें, मगर जो दूसरी चीज़ है वो ये कि हमारे अपने रुपए की कदर को भी मुस्तहकम करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर जो भी मेजर्स लेने चाहिए वो मेजर्स लिए जाएं। ये नहीं कह रहे कि ओवरनाइट इसको बेहतर कर दिया जाए, मगर ऐसे मेजर्स लिए जाएँ कि आने वाले एक क्वार्टर के अंदर या हाफ ईयर के अंदर इसके अंदर कदर बेहतरी आए और पाकिस्तान की मीशत के लिए जो एक मुस्तहकम इक़दाम पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा है उसके समरात अवामुन्नास तक के पहुँचे। तो उम्मीद ये करते हैं कि इससे हमारे वीनस TV के तवस्सुस से जो है वो हुक्मरान तक की बात पहुँचेगी, अवामुन्नास तक की बात पहुँचेगी और इसके ऊपर मुस्बित इक़दाम करते हुए बर वक्त फैसला साजी और कानून साजी की जाएगी, ताकि मुल्क को तरक्की के ऊपर जो अभी गामज़न होना शुरू होने वाला है, यानी जिसके कुछ समरात आना शुरू हैं, या प्रॉपर तरीके से तरक्की की राह के ऊपर चलना शुरू हो जाए। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सरज़मीन को शाद बाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।